आओ कहानी सुने। बात बहुत पुराने समय की है। एक ऋषि कौशिक हुआ करते थे। वो ऋषि गंगा के किनारे एक कुटिया बनाकर उसमें रहते थे और हमेशा साधना तपस्या में लगे रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में सत्य बोलने का वचन भी लिया हुआ था। एक बार की बात है कि ऋषि अपनी कुटिया के बाहर इसी तरह आसन लगाकर साधना में लीन थे। तभी बचाओ बचाओ की आवाज ने उनका ध्यान भंग किया। ऋषि ने आंखें खोलकर देखा तो एक स्त्री और पुरुष घबराए हुए भाग रहे थे और बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहे थे। ऋषि ने देखा कि वो दोनों भागते हुए घने जंगल की तरफ चले गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। तभी उनके पीछे पीछे डाकुओं का एक गिरोह आया। उन सबके हाथों में तलवारें थी। उन्होंने ऋषि से पूछा कि क्या आपने किसी स्त्री पुरुष को इधर से जाते हुए देखा है? ऋषि को समझते देर ना लगी कि ये डाकू उनके गहने छीनने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। ऋषि के अंतर्मन से आवाज आई कि वो उन डाकुओं को ना बताए कि स्त्री पुरुष इधर आए हैं। परंतु अगले ही पल उसको याद आया कि अरे, मैंने तो जीवन भर सत्य बोलने का वचन लिया हुआ है। तो उस वचन से बंधे होने के कारण उन्होंने कहा, हाँ, एक स्त्री पुरुष इधर आए हैं। डाकुओं के सरदार ने पूछा, कहाँ गए हैं वे दोनों? तो ऋषि ने झाड़ियों की तरफ इशारा कर दिया। क्षण भर में ही डाकू उन दोनों के पास पहुंच गए और उनका सारा धन और उनके सारे गहने लूट लिए। विरोध करने पर उन दोनों की हत्या भी कर डाली। ऋषि को अपने इस सत्य वचन पर बहुत ही पश्चाताप हुआ, दुख भी हुआ। परंतु जो घटित हो चुका वह वापस नहीं आ सकता, ऐसा सोचकर ऋषि का मन आत्मग्लानि से भर गया और वो बीमार रहने लगे। कुछ समय पश्चात ऋषि कौशिक की भी मृत्यु हो गई। उन्हें नरक में ले जाया गया। वहां जब उन्हें धर्मराज के सामने लाया गया तो उन्होंने धर्मराज से प्रश्न किया, महाराज, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। मैं संसार की मोह माया से दूर रहा हूँ, हमेशा साधना तपस्या में लीन रहा हूँ और मैंने अपने जीवन भर सत्य वचन का पालन किया है। फिर मुझे नरक में क्यों लाया गया? धर्मराज बोले, सत्य और असत्य का निर्णय विवेक के आधार पर होना चाहिए। उस दिन आपके सत्य वचन से उन निर्दोष स्त्री और पुरुष की हत्या हुई। ऐसा सत्य किसी काम का नहीं जो किसी निर्दोष की हत्या का कारण बने। अतः आपको नरक भोगना ही पड़ेगा।